अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है कि सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में खैर व बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, दुआएं अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द कबूल करे जी और पूरा करे। आमीन सुमा आमीन। आज हमने बाज़ार का टूर तो करना है। अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ निकलता हूँ, क्योंकि आज मेरे जो ऑफ़िस का काम है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह करने जाना है। तो उसके लिए पहले मैंने प्रिपेयर करना है सारा सामान। तो वो भी मैं आपको हल्का सा नज़ारा कराऊंगा कि आप बार बार पूछते हैं क्या जॉब करते हैं, आखिर क्या जॉब करते हैं क्या। तो उसमें आपको टेक्निकल मेरी जॉब होती है, मैं तो टेक्नीशियन हूँ। हार्ड वर्क मेरा जॉब जो है हार्ड वर्क है, मैंने हाथ से काम करना होता है और वज़नी काम है और थका देने वाला काम है। तो अभी मैं कुछ आपको शायद वहाँ दिखा सकूँ कि ये चीज़ें हैं जिनको मैंने इंस्टॉल करना होता है, लगाना होता है और उनको पावर अप करना होता है, चलाना होता है। चलने के बाद ऑपरेशनली उनका मेंटेनेंस वगैरह वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अभी तो मैं निकल रहा हूँ जी सामान पैक करने के लिए वहाँ पर, और फिर वापसी आके अगर टाइम मिल गया तो 1 घंटे का चक्कर को बाज़ार का लगा लेंगे। शायद टाउनशिप चले जाएँ, यहाँ नज़दीक मेरे और कोई, आज मैं जाऊँगा नज़दीक ही, दूर नहीं जा सकता। ठीक है जी। ये जो पीछे सामान पड़ा हुआ है, आज हमने इसको इंस्टॉल करना है। बहुत ज़्यादा सामान होता है, बहुत वज़नी होता है जनाब ये सामान। ये देख रहे हो कैबिनेट्स, एलईडी बत्तियाँ। अच्छा जी, तो मैं तो आया हुआ हूँ आज सारी रात। हमारी इधर है सिस्टम लगाने थे, सिस्टम लगा रहा हूँ। बड़े हैवी मत दिखा नहीं सकता, वो ज़ाहिर है वो थोड़ी प्राइवेसी होती है। तो आपने मटेरियल देखा है जी मेरे जो काम करने वाला हार्डवर्क काम होता है। ठीक है जी, केबलें डालना, इस तरह के काम हार्डवर्क काम है। इंस्टॉलेशन, उसको पावर ऑन करना सिस्टम को। तो ये देखें, चेक करें हम किधर खड़े हैं, चेक करें ज़रा। ये मैं हूँ तकरीबन 5वें छठे फ्लोर पे। अगर ज़मीन से नीचे से ऊपर लगाए ना तो काफ़ी ऊंची इमारत पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से लाहौर का नज़ारा चेक करो। बाज़ार का इसीलिए नहीं बना सका, बहुत लेट हो गया हूँ। और अभी मैंने सुबह यहाँ से 8 बज जाने मुझे, 8 बजे मैंने जाना है घर। तो इंशाल्लाह फिर आपको कल, अल्लाह करे को कोई ऐसा काम ना हो कि संडे वाले दिन भी आना पड़े। आज सैटरडे छुट्टी होती है वैसे हमारे भी, लेकिन क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मेरी छुट्टी वाला सीन ईद वाले दिन भी मुश्किल ही होता है। पिछली ईद को भी मैं इधर ही था, ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तो बस अल्लाह खैर करे जी गाइस। अभी इधर टाइम हो चुका है जी सुबह के 8, और ना तो इधर से नीचे उतर सकते हैं, लिफ्ट बंद। ये बड़ी एक तो मसला है यहाँ पर ना, लिफ्ट बंद कर देते हैं यार। इन्हें ऊपर जो ऑफिसेज हैं, जो पता नहीं कैसे कॉन्ट्रैक्ट हैं या कैसे गुजारा करते हैं, रात से ऊपर फंसे हुए, ना चाय पीने नीचे जा सकते हैं, ना खाना खाने, कुछ भी नहीं। मैं तो बाहर से खाता भी नहीं खैर, लेकिन चलो बंदा चाय तो पी सकता है, लेकिन वो भी मैं कभी कभार ही पीता हूँ जब फंस जाऊँ। वैसे तो मैं बाहर से चाय भी नहीं पीता। ओहो, धूप निकल आई है। ये हालात हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए व्लॉग बनाया है, जॉब की नेचर। आप कह रहे हैं जी क्या नेचर ऑफ जॉब आपकी क्या है, तो भाई ये जॉब है। अभी तो आपको काम नहीं पता अंदर मैं कर क्या रहा हूँ। ठंड में अंदर उकड़ रहे हैं लोग, गर्मी में मर रहे हैं, अंदर सर्दी बहुत होती है। ये देखें जी, सुबह सुबह का टाइम हो गया है। धूप निकल आई है, बंदे नहीं निकले, परिंदे निकल आए हैं। ये सारा ये देख, तो ऊपर जो रहते हैं वो नीचे कचरा कैसे फेंक रहे हैं, कितनी गंदी बात है। ये हालात चल रहे हैं, ये देखें। ओए होए 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 होए,
जी गाइस दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, ये देख लें। और हम अभी तक इधर हैं। ये अब ट्रक आया, अब इसमें सामान लोड होगा जो वापस जाना है। ये दुकानें खुल गई भाई। हाँ ये उस्ताद जी हैं इनके। ये चीज़ मेरे अजीज निकालो निकालो, पैकिंग दो, जल्दी करो। हाँ जी वो छोटा सिस्टम इसके अंदर डालो। पाइन थल्ले। तो बताएं इस वक्त क्या टाइम हो चुका है मुझे। अब मेरा काम ख़त्म हुआ है, अब वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आए और हमें घर तक किसी तरह पहुंचा दे। और ये सूरत हाल देख, इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं। 12:30 हो चुके हैं और अभी तक लाहौर में दुकानें खुलने का नामो निशान नहीं है। ये सूरत हाल है भाई। शाम नू आजकल तो दुकानों का टाइम इन्होंने सुना बढ़ा दिया, तो चलो ये भी अच्छी बात है। तो 10 बजे तक का टाइम होना चाहिए। ले जी गाइस तो फाइनली मैं घर आ गया हूँ और टाइम हो चुका है जी इस टाइम दोपहर के 2। कल मैं निकला था घर से कोई 3 साढ़े 3 बजे। ये देख लें जी 2 बजने वाले हैं और मैं अभी करने लगा हूँ नाश्ता। दोपहर का खाना, नाश्ता, सारा कुछ यही है शोरबे के साथ। बॉस ने रात को मेरे लिए जो है ज़र्दा बहुत ही टेस्टी सा बना के रखा हुआ है। मुतंजन तो नहीं बना लेकिन वो ज़र्दा दोनों ही मुझे पसंद है। दोनों चीज़ें मेरी पसंद की हैं। ज़र्दा बन जाए अच्छा या मुतंजन बन जाए अच्छा। गड्डी दी चाबी ते इंज रखी हुई गड्डी दी हुंदी। बाहर दे दरवाजे की चाबी हुण ओह बनांदे इहो जे पे ने ते मैं की करा। बनाण वाले बाहर दे दरवाजे की चाबी। चलो खाना खाओ। मैं खाना खा ला ते हुण कित्थे जाना व्लॉग बनाण। यार इत्थे किथे निकल जाएंगे पर बनाना कल भी व्लॉग नहीं अपलोड हो सकिया। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਚੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। इस औरत नूं मेरी परवाह नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਵਲੌਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਲੌਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। नहीं ऐसी कोई गल नहीं। ताई परवाह हैगी है तो कह रही है कि व्लॉग रोज डेली अपलोड हो। अब तो जान छुटे, समझ आई ना। बस मेरी बीपी दी गोलियां खत्म होने वाली हैं शिवा लेके आ। तो गाइस मैं खाना खा लूँ फिर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਬੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। उस मेहनत नाल है मेहनत ज़्यादा बेहतर नहीं है ताकि इंसान सुकून तो कम से कम कर सके, अपनी मर्जी ना बनावे और अपनी मर्जी ना बैठे। ये कोई जिंदगी है सारी रात जागे ना। गाइस बिगेस्ट व्लॉगर बनना मैं। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। ते मुशक्कत मेहनत ते फिर करनी पैंदी ते मैं मुशक्कत करन दिया। मैं भावें डिग जा बाजार दे विच। मुंगी मसरां दी मैं दाल बनाई पिनो नहीं गिरदे। तुसी ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस है, एडे मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। मैंने पता तुसी 2-2 दिन जाग लेंदे हो। तो 2 दिन हो गए किथे कब कहां किस तरह। चलो जी हुण संडे हैगा वे ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ हाँ ਜੀ। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया भाई सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी ਉਹ सन गाइडनेस देंदा ब्लेंडर बहुत। ਖਤਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। खलीफा खताई ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆਂ। बिना अदर देखी बस ठीक है। लेकिन खलीफा खताई ते चले जाएं, कपड़े ले दें भाभी को, दही भल्ले खिला दें भाभी को, ये खिला दें भाभी को, हैं फिर भाभी करेगी
ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਦਾ ਕਰ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਝੂਠਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ कहने करो, इतना झूठ। किहड़े वेले खाता? गजनी, जब आप यहाँ बैठे हुए चाय नोश फरमा रहे थे तब मैं जर्दा लेकर आई थी, आपकी ऑफिस की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी जी। तो गाइस अभी मैं नाश्ता कर लूँ, मेरा दिमाग इस टाइम सुन रहा है, काम नहीं कर रहा। ओके ये काम नहीं कर रहे, इसलिए मेरा नाम हाँ, देखो तो लवां। कमीज ते की निशान लगा है ए देखो। हाय मैं मर जावां शहजाद, कल मैनू ही याद नहीं रहा कि मैं तुहानू कह देंदी शहजाद अभी वहा केबल ना काम होना में ते ना चिट्टी कमीज पा के जाओ, लेकिन ओही होया ना, सारी कमीज दी मदर सिस्टर एक हो गई। हुण किवें साफ होएगी? मैं धो लांगा, मैं टुंडा नहीं है। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? इनियां गल्लां सुन के मैं आप भी धो लेना, बड़े चीज़ां मैं आप ਕਿੰਨੀਆਂ कर ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਨੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि यूनिफॉर्म पहन कर गए थे, तुमने गंदा कर दिया। मैं एक मजदूर हूँ, मैं भी मजदूर हाँ, मैं मिनिस्टर लगी हाँ I पाकिस्तान am a की। hard worker. आई एम आल्सो। You get lost and अदनान करके ले क्या ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਲੈਪਟਾਪ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। नान दी इंग्लिश दस की हिंदी ਨਾਨ क्यों? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। फड़ो। हाँ जी दसो, लगा कैसा लगा? शहजाद साहब अभी इस टाइम नशे में है, नींद में है बिल्कुल। मैंने उठाया इनको कि इसको खा लें, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी आप में। तू इसलिए नहीं उठाया, तू उठाया कि बाजार का टाइम थोड़ा रह गया। हाँ जी बिल्कुल थोड़ा रह गया, और ताड़े वास्ते भी उठाया कि उठ के खा लो, और ताड़े वास्ते ही कह रही हैं उठ के व्लॉग बनाने चलिए। रात को सो जाना, बस 4 घंटे सो लेने काफ़ी होंगे ने। मैं टोटल पूरे 5 घंटे सोनी है, इससे ज़्यादा नहीं मैं सोंदी। सच्ची मेरी अख बिच 10 बारी खुलती है, मैं फिर कुछ करनी है, फिर लेट जानी है, फिर ਉਂਗਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ नहीं आ रही। मैनू पता है बहना, क्रिटिसाइज करना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है। जब तक मैनू टोक ना लो, बोल ना लो, ਤੁਹਾਨੂੰ चैन नहीं आता। इट्स ओके, मैनू आदत हो गई है। नेवर माइंड, गलतियों से इंसान सीखता है। चले आज हम कहाँ जा रहे हैं? हफ्ता बाजार, संडे बाजार। हेलो तको इछरा विखा देगी अज इन्होंने। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ। हाँ क्योंकि आज तबीयत नासाज है, लिहाजा सी इछरे ही इंशाल्लाह ताला आज जाने हैं। मेरे 2-4 काम ने मैं वो भी कर लाँगी और नाल व्लॉग भी बन जाएंगे। ठीक है शहजाद साहब, अल्लाह करे मैनू शीशे मिल जान। मैं परांदा बनाना, मैं वाइट ऊन भी लैके आनी है, बाजी का बनाना है परांदा। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ नहीं चले जाते, बैठे होंगे ने। हुण बाजार 10 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे तक खुला हुआ है। अल्लाह का शुक्र, साढ़े वर्गियां वास्ते नेमत है खुदावंद। देखिए शहजाद साहब की कमीज़ बहुत गंदी है, तो अब भैनों तो भरावो हूँ मैं कढ़नी है कमीज़ तो करनी है इसकी। टोटल वो 6 कमीज़ां ने जिन्होंने मैं कढ़नी है तो पाँदी। अपने वास्ते 1 रुपये की चीज़ नहीं लेंदे। जाना लाहौर होंदे ने, पहुंच पिछोड़ जाते ने। ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ। मैं जिस दिन चुप हो गई ना बाबा, उस दिन तगड़ी होवेगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਆਂ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਤਲੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। तौबा इस्तगफार, एक दोनों का एक दूसरे बगैर गुजारा नहीं है, ये पक्की गल। ਉਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ते जग मोहताज, ते पुत्रां दा राज, ते मैं मोहताज। कोई शक वाली गल ही नहीं है इहदे च भाई। जदों चाहिए सामने पर्स पिया कढ़ लईदा जो चाहिए। अलहमदुलिल्लाह कदी टोकिया नहीं, कदी रोकिया नहीं। ऑन जी ऑन कैमरा थोड़ा जिहा मैनूं डांट डपट कर दिंदे ने, लेकिन अनदरवाइज ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰਕਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੀਨੋ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪੀਨੋ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਲ ਓਵਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਫ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ देख लो पीना बोलती पी, जे इन्हों की जेब च पैसे अगर इनकी जेब में पैसे हों तो ये ले देते हैं, नहीं हों तो फिर मजाक करके मुझे आगे बढ़ा देते हैं। बस एक दूजे को खुश रखीदा। जिवन इस टाइम मैं काम तो थके ही ने, मैं नोक झोंक करांगी, थोड़ा जा मुस्कुरा लेंगे, इट्स ओके। नोक झोंक की नोक झोंक तीनों हुई, तीनों दुपट्टा लैके मैदान च आ, मैं बेकरार हाँ तेरे नाल मुकाबला लाण लई, तीनों वर्सेस बॉस। तेरी ना हड्डियां च दर्द हो रही है, अल्लाह पाक की इज्जत हो कसम हो रही है, मैं 4 दिनों तो तुहानू कह रही हूँ, मेरे पट्ठे जड़े ने उलू पट्ठे हो चुके ने, बहुत दर्द करते ने। चलो अच्छा यार है, खाद लेंदे। देखो गाइस, मैंने कितने यम्मी यम्मी आपके भाई को बना कर दिए हैं। ये जो मैंने, मेरे पास बादाम नहीं थे, ये जो कोकोनट है ना, ये मैं खा लूँगी, ये नहीं खाते। इलायची भी मैं खा लूँगी, मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी मैं सारा दिन मुंह में रखती हूँ क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से। और अब इनको इंशाल्लाह अगले दिन ना मुतंजन, ये ख़त्म होगा तो मुतंजन बना दूँगी, फिर गुड़ वाले चावल, क्योंकि थोड़े से गर्मी है ना, तो मैं गुड़ वाले चावल से अवॉइड ही कर रही हूँ। वो सर्दियों में मैंने आलू मेथी और गुड़ वाले चावल, मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत बख्शे, वो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाती होती थी, साथ गुड़ वाले चावल और आलू मेथी और साथ चौपड़ी रोटियाँ। ओए होए होए होए, चस्सी आई जाती सी खा के। साढ़े वड्डे भी किड्डे चस्कोरे सन ना शिजाम, अल्लाह जन्नत बख्शे। फूफो किन्ने मज़े का अचार पाते सन। मेरी अम्मी जो थी वो आम का खाली और नींबू और हरी मिर्चों का अलहदा मतलब अचार डालते, लेकिन पुप्पो जो थी इनकी अम्मी, उन्होंने तो बाद असी ते तरस ही गया। वो मिक्स अचार डालती थी, यानी अगर फालसे कच्चे आए हैं वो भी डाल दिए, लसूड़े आए हैं तो वो भी डाल दिए, मिर्चें भी डाल दी, नींबू भी डाल दिया, मुतंजन बना देती थी वो मिक्स अचार, बड़ा मज़े का बनाती थी। सच्ची में हम लोग रोटी पे लगा कर खा जाते थे, कोई नखरा नहीं करते थे कि बासी रोटी है कि ताज़ी रोटी है, असी कटते साथ खाई जाने सा। ਇੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਨੇ YouTube ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। शिजाद साहब इधर मेरे वाल तको, ऐ हुण ले आवो चार, बस किलो अंब बड़े ने, सन दोनों मियां बीवी ने मुकदे नहीं ने, मैं ही पाना, हमारे बच्चे नहीं खाते। ਉਹ मैं ही पाना। तुम सिखाया किसने? किसने सिखाया? सिखाया किसने? मेरी अम्मी ने। मेरी अम्मी के साथ ये मिलकर अचार डालते थे। अम्मी कहते थे काका इधर आ, ए पाई इंज करी, फिर ये उसको ले जाकर वो छत पे रखते थे। दुनिया दी खुश नसीब औरत सी ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਈ ਲੱਭ ਗਿਆ। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे सन खुद भी, दैट्स वाई। और कि कोई नोक झोंक, कोई ऐसी गल नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, ऐसी कोई चक्कर चुक्कर नहीं सी उन्हों दा, बहुत अच्छे सन मेरी अम्मी। समझ आई? अचार हुण तुसीं पाना है ਤੇ ਫਿਰ ਲਸੂੜੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਮੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਸੂੜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ, ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਆਹੋ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਰ ਗਈ ਸੀ ਬਾਲਟੀ ਪੂਰੀ ਅਚਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਤਬਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਲਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਲਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਅਚਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਟਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਗੜਵੀ ਜੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਟਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਿੜਕ ਗਈ ਥੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮਰਤਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, किलो लसूड़े तो किलो अंब ले आवांगे। सन दो मियां बीवी मुकते नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते उस अचार को। चंगे ने ताज़ियाँ चीज़ां उन्होंने पसंद नहीं आंदियां, कैमिकल के बने हुए अचार वो खांदे ने। तोबा भाई बड़ा बोल रही है तू। बोल सकती है ना, हद से तो तीनों दी बीवियाँ है ना। और गाइस देखा, मैं भी बोल सकती हूँ यार, चल जा। इससे पता चलता है हम दोनों का मुकाबला हो सकता है। चले गाइस, अब हम थोड़ी देर तक चलते हैं बाजार। टाइम देखें जी 7 बज चुके हैं। तो गाइस, अब आपने देखा जी कि मेरी क्या कंडीशन होती है जब 2 दिन बंदा कंटिन्यू, यानी 24 घंटे में से 18 घंटे कंटिन्यू जाग के कंटिन्यू काम करते रहना, रेस्ट नहीं है बीच में, क्योंकि एक सिस्टम उतारना, नया लगाना, क्योंकि कस्टमर होते हैं उस पर, तो इसमें हम रेस्ट नहीं करते, ना खाना खाने का टाइम मिलता।
तो जो आपने मेरी कंडीशन देखी है, जिस तरह मैं नींद में झूल रहा हूँ, और 3 घंटे मैं सोया हूँ तकरीबन, मेरे ख्याल से 2 बजे आया था और 5 बजे रुबाब ने उठा दिया कि जी बाज़ार जाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमारा व्लॉग, इसीलिए पिछले 6 महीने साल जो है ना मेरा ज़ाया हुआ है। मैं सोचता रहता था अच्छा थका हुआ आया हूँ, ठीक है, रुबाब भी ये सोचती थी कि थका है, अब इसको मैं कैसे उठाऊँ, बाज़ार कैसे लेके जाऊँ। तो वो बड़ा हमारा यूट्यूब इसी वजह से चल ही नहीं रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं अब रूटीन में व्लॉग बना रहा हूँ, रूटीन में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और अपने घर के भी व्लॉग बना रहा हूँ, बाहर के भी जाके एंटरटेन हो रहे हैं लोग, तो लोग फिर देखते हैं। ठीक है जी, लेकिन इसमें अपने आप को हमें थोड़ा सा वो तकलीफ़ या क्या कह सकते हैं वो झेलनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो घर बैठे तो ऐसे किस्मत वाले ही होते हैं व्लॉगर। और जितने भी वायरल हुए हैं ना व्लॉगर, वो बगैर इस तरह मेहनत के हुए हैं, रैंडमली। मतलब उन्होंने हमें यूट्यूब चैनल शुरू किया, बस घर में ही खाना पकाना, ये वो घर के ही काम शाम, ये इस तरह ज़्यादा हुए हैं। जितने ज़्यादा वो बाहर जाके आउटडोर बनाने मुश्किल होते हैं ना व्लॉग, उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, लोगों की बातें अलग से सुननी। ठीक है जी, गुज़रते हुए लोग ऐसे इतनी इतनी अजीब बातें कर जाते हैं व्लॉग जो बना रहे होते हैं हम। और फिर दुकानदार भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनका बिहेवियर गलत होता है। तो घर में हमारे व्लॉग चल ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, जो हमारे पास इतना कोई वो नहीं है कोई लाइफस्टाइल कि हम बहुत बड़ा घर हो या मतलब लोग हों इतने ज़्यादा। बच्चे भी हमारे व्लॉग में नहीं आते, आपने देखा ही है। ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, वो जॉब करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, तो बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। बल्कि एक बहन ने मुसलसल 2-3 दफ़ा ये कमेंट लिखा जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि एनी हर वक्त आपके घर होती है। एनी का घर हमारे बिल्कुल ये 1 कदम दूरी पे ही है। एनी का घर समझने, 1 कदम का मतलब है 1-1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो उसने जहाँ भी जाना है हमारे घर के आगे से गुजर के ही जाना है। तो माँ बाप के घर नहीं जाएगी तो और लोगों के घरों में जाएगी, किधर जाएगी वो। तो ऐसे ही है, यहाँ ससुराल जाती है अपने, या हमारे घर में, बस इसी तरह ही है उसका। तो मतलब हर बेटी का दिल करता है कि माँ बाप के घर में वो डेली जाए, लेकिन ससुराल के काम, हस्बैंड के काम औरतें निकल ही नहीं सकती जब बच्चे हो जाए। बच्चे होने के बाद और तो वैसे टाइम भी नहीं एनी मिलता। सेपरेट रहती है और वो यूनिवर्सिटी भी हाँ। जा रही है और जॉब भी कर रही है, तो फिर वो इतना तो हक उसका बनता है ना कि अपनी माँ को अगर कहते हैं अम्मा मैं थक गई हूँ तो मुझे ये खिला दो या यूं कर दो। हमें डिटेल बताने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन वैसे आपको हाँ। एक दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि हर कोई कि ये हर कोई नेगेटिव इस तरह की सोच प्लीज़ मत अपने अंदर पालें, ना पालें। हो सकता है आपका शोहर आपको ना जाने देता हो ससुराल में से अपने घर, तो आपने तब कमेंट लिखा है। या हो सकता है आपकी बेटी को आपका दामाद आपसे मिलने ना देता हो, आपने तब कमेंट लिखा है। हमारे जहन में तो यही बातें आती कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसको होती है जिसको वो फेस करना पड़ता है। तो हो सकता है आप फेस कर रहे हो तब आप कमेंट लिख रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि माँ का घर अगर करीब हो तो और हमने खुद इनको ये फैसिलिटेट किया हुआ है। यूनिवर्सिटी जाती है, जॉब करती है, यूनिवर्सिटी से वो हमारे घर आ जाए, वापसी पे यहाँ खाना खाए, दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करे, उसके बाद उसका हस्बैंड आए और उसको लेके घर चला जाए, दैट्स इट। अब वो अकेली घर में क्या वो चूहे मारेगी? जब बच्चे हो जाएंगे तो औरतों के पास टाइम ही नहीं रहता माँ जब बाप उनके के पास पास। केक का ऑर्डर आता है तो 2-3 दिन नहीं हो यहाँ। ठीक है जी, अब आपको अगर प्रॉब्लम है इस चीज़ से तो हम अपनी बेटी को तो बीच में से कट ऑफ, और कितने के व्लॉग में वो आई है मुझे ये बता दें। आप सभी लोग व्लॉग देखते हैं, सम टाइम उसकी पीछे से आवाज़ आती है, वो सबको पता है नहीं की आवाज़ है, तो कभी होता है। लेकिन आपको तो अजीब ही पता नहीं यार, इतनी नेगेटिविटी कैसे आप लोग पालते हैं। आपको तो जीव है, दोबारा बोलो। तो कुछ लोगों में ना अजीब सी एक नेगेटिविटी होती है, हर बात में कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढ लेना, हर चीज़ में कोई नेगेटिव, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, तो ये इसलिए मैंने बात की है कि मेरे नहीं, मतलब मेरे हमारे घर के अलावा और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, रिलेटिव्स को, कि किसी की बेटी किसी के घर में आए और उससे प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है जी, तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेटियाँ माँ बाप के घर नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? ठीक है, लोगों के घर में जाएंगी, अच्छी बात नहीं है। माँ बाप के घर में आना चाहिए, ससुराल के घर में जाना चाहिए, ससुराल वालों से अपने ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहिए, बेहतर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी माँ बाप ही होते हैं, वो चाहे लड़के के हों लड़की के हों, दोनों के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वालदैन की।
ठीक है। हमारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है, वही तरबियत हमने अपने बच्चों को दी है आगे से, और इंशाल्लाह ताला इनकी भी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ठीक है। ससुराल वालों के साथ मेरी वाइफ की बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है हमारे घर में आके। ठीक है जी, उसको कोई कंप्लेंट नहीं है। वो कहती है अल्लाह ताला मेरी सास जिस तरह की थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो कहती है इस तरह की सास होनी चाहिए। ठीक है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था रुबाब की ज़िंदगी में, रुबाब की लाइफ में। मेरी अम्मी को, उनको अपने कामों से मतलब था। इसको उन्होंने कभी नहीं तंग किया था, या इससे कभी नहीं पूछा था किधर जा रही हो, मुझे बता के क्यों नहीं गई, मेरी मर्ज़ी से कपड़े पहनो, जहाँ मैं कहूँगी वहाँ तुमने जाना है, रात को लेट क्यों आए हो, सुबह जल्दी क्यों नहीं उठी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो रुबाब की ज़िंदगी खुश गुजरी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। तो ये ख़ुद भी ऐसे ही है, कहती कि मैंने अपने बच्चों के साथ इस तरह ही सलूक रखना है जैसे मेरी सास ने मेरे साथ रखा था। कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई दखलंदाजी नहीं, अपनी भी ज़िंदगी सुकून में और बच्चों की भी ज़िंदगी सुकून में। जब इंटरफेरेंस करते हैं तो घर का माहौल ख़राब होता है। ठीक है जी। अगर बहू सास के कामों में या अपनी ननान वगैरह को इंटरफेयर करेगी तब भी प्रॉब्लम। अगर ननाने भाभी को इंटरफेयर कर, मतलब किसी की ज़िंदगी में क्यों कोई दखल अंदाजी करता है कि फ़लाना क्यों आ रहा है, वो क्यों जा रहा है, ये क्यों खा रहा है, वो क्यों पी रहा है। इन चीज़ों से आगे निकलें। ठीक है। ये चंद बहन भाई हैं जो इस तरह के नेगेटिव कमेंट करने के लिए वीडियोस पे आते हैं, तो इनको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन वो बाप ने कहा था इनको बता दें कि मेरी बेटी है, तो बाप के घर में आती है, वो रोज़ आए, जब उसका दिल करे वो आए, वो आ सकती है। वो अपने भाइयों के घरों में जाए, जिधर उसका दिल करे वो जाएगी। भाभियाँ अच्छी होंगी तो भाभियों के साथ भी इसी तरह मिलेगी, और वो मिलना चाहिए। ठीक है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली एक दूसरे से मिलती है, बहन भाई सब हम लोग मिलते हैं। तो रुबाब के जो मिलने वाले हैं, रुबाब भी उनसे मिलती है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ऐसे ही घर का माहौल होना चाहिए। तो ये मेरी जॉब के हवाले से था थोड़ा सा। तो आपने देखा नींद से मेरा क्या हाल होता है, जब बंदा 2-2 दिन जागता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो अभी गर्मी बहुत है, मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा माथा भर चुका है पानी से। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर हमारे चैनल या व्लॉग अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और कोशिश किया करें अच्छे कमेंट कर दें तो वो लोगों को भी अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारे बहन भाई हमें अप्रिशिएट करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और हम कोई ऐसी नेगेटिविटी अपने व्लॉग में दिखाते नहीं हैं। कोई ऐसे, हमारा एक लाइफस्टाइल है मियाँ बीवी का, हमारा शुगर मेला या लड़ाई झगड़े जो छोटे छोटे हमारे चीज़ों पे होते रहते हैं, सभी घरों में होते हैं। हमारा घर कोई दूसरे सियारे पे नहीं है, पाकिस्तान में ही है। हम भी पाकिस्तानी हैं, पंजाबी उत्तों, पंजाबियां का घर है भाई जी। असी होली जिहा भी बोलीए तो लोगों को लगता लड़ते पे ने मियाँ बीवी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ये नॉर्मल घरों की रूटीन होती है, हमारा लाइफस्टाइल है। अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, नहीं लगता तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, अब आपने देखा है जी कि मेरी क्या कंडीशन होती है जब 2 दिन बंदा कंटिन्यू, यानी 24 घंटे में से 18 घंटे कंटिन्यू जाग के कंटिन्यू काम करते रहना, रेस्ट नहीं है बीच में। क्योंकि एक सिस्टम उतारना, नया लगाना, क्योंकि कस्टमर होते हैं उस पर, तो इसमें हम रेस्ट नहीं करते, ना खाना खाने का टाइम मिलता। तो जो आपने मेरी कंडीशन देखी है, जिस तरह मैं नींद में झूल रहा हूँ, और 3 घंटे मैं सोया हूँ तकरीबन, मेरे ख्याल से 2 बजे आया था और 5 बजे रुबाब ने उठा दिया कि जी बाज़ार जाना है। ठीक है। क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारा व्लॉग इसीलिए पिछले 6 महीने साल जो है ना मेरा ज़ाया हुआ है। मैं सोचता रहता था अच्छा थका हुआ आया हूँ। ठीक है। रुबाब भी ये सोचती थी कि थका है, अब इसको मैं कैसे उठाऊँ, बाज़ार कैसे लेके जाऊँ। तो वो बड़ा हमारा यूट्यूब इसी वजह से चल ही नहीं रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं अब रूटीन में व्लॉग बना रहा हूँ, रूटीन में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और अपने घर के भी व्लॉग बना रहा हूँ, बाहर के भी जाके एंटरटेन हो रहे हैं लोग, तो लोग फिर देखते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसमें अपने आप को हमें थोड़ा सा वो तकलीफ़ या क्या कह सकते हैं वो झेलनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो घर बैठे तो ऐसे किस्मत वाले ही होते हैं व्लॉगर। और जितने भी वायरल हुए हैं ना व्लॉगर, वो बगैर इस तरह मेहनत के हुए हैं, रैंडमली। मतलब उन्होंने हमें यूट्यूब चैनल शुरू किया, बस घर में ही खाना पकाना, ये वो घर के ही काम शाम, ये इस तरह ज़्यादा हुए हैं। जितने ज़्यादा वो बाहर जाके आउटडोर बनाने मुश्किल होते हैं ना व्लॉग, उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, लोगों की बातें अलग से सुननी। ठीक है जी। गुज़रते हुए लोग ऐसे इतनी इतनी अजीब बातें कर जाते हैं व्लॉग जो बना रहे होते हैं हम।
और फिर दुकानदार भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनका बिहेवियर गलत होता है। तो घर में हमारे व्लॉग चल ही नहीं रहे थे क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, जो हमारे पास इतना कोई वो नहीं है कोई लाइफस्टाइल कि हम बहुत बड़ा घर हो या मतलब लोग हों इतने ज़्यादा। बच्चे भी हमारे व्लॉग में नहीं आते, आपने देखा ही है, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं है, वो जॉब करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, तो बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। बल्कि एक बहन ने मुसलसल 2-3 दफ़ा ये कमेंट लिखा जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि एनी हर वक्त आपके घर होती है। एनी का घर हमारे बिल्कुल ये 1 कदम दूरी पे ही है। एनी का घर समझ लें, 1 कदम का मतलब है 1-1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने जहाँ भी जाना है हमारे घर के आगे से गुजर के ही जाना है। तो माँ बाप के घर नहीं जाएगी तो और लोगों के घरों में जाएगी, किधर जाएगी वो। तो ऐसे ही है, यहाँ ससुराल जाती है अपने, यहाँ हमारे घर में, बस इसी तरह ही है उसका। तो मतलब हर बेटी का दिल करता है कि माँ बाप के घर में वो डेली जाए, लेकिन ससुराल के काम, हस्बैंड के काम औरतें निकल ही नहीं सकती जब बच्चे हो जाए। बच्चे होने के बाद और तो वैसे टाइम भी नहीं एमी मिलता। सेपरेट रहती है और वो यूनिवर्सिटी भी हाँ। जा रही है और जॉब भी कर रही है, तो फिर वो इतना तो हक उसका बनता है ना कि अपनी माँ को अगर कहते हैं अम्मा मैं थक गई हूँ तो मुझे ये खिला दो या यूं कर दो। हमें डिटेल बताने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन वैसे आपको हाँ। एक दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि हर कोई कि ये हर कोई नेगेटिव इस तरह की सोच प्लीज़ मत अपने अंदर पालें, ना पालें। हो सकता है आपका शोहर आपको ना जाने देता हो ससुराल में से अपने घर, तो आपने तब कमेंट लिखा है। या हो सकता है आपकी बेटी को आपका दामाद आपसे मिलने ना देता हो, आपने तब कमेंट लिखा है। हमारे जहन में तो यही बातें आती कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसको होती है जिसको वो फेस करना पड़ता है। तो हो सकता है आप फेस कर रहे हो तब आप कमेंट लिख रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि माँ का घर अगर करीब हो तो और हमने खुद इनको ये फैसिलिटेट किया हुआ है। यूनिवर्सिटी जाती है, जॉब करती है। यूनिवर्सिटी से वो हमारे घर आ जाए, वापसी पे यहाँ खाना खाए, दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करे, उसके बाद उसका हस्बैंड आए और उसको लेके घर चला जाए, बट दैट्स इट। अब वो अकेली घर में क्या वो चूहे मारेगी? जब बच्चे हो जाएंगे तो औरतों के पास टाइम ही नहीं रहता माँ जब बाप उनके के पास पास, केक का ऑर्डर आता है तो 2-2 3-3 दिन नहीं वो यहाँ आती। ठीक है जी। अब आपको अगर प्रॉब्लम है इस चीज़ से तो हम अपनी बेटी को तो बीच में से कट ऑफ, और कितने के व्लॉग में वो आई है मुझे ये बता दें। आप सभी लोग व्लॉग देखते हैं, सम टाइम उसकी पीछे से आवाज़ आती है, वो सबको पता है नहीं की आवाज़ है, तो कभी होता है। तो कुछ लोगों में ना अजीब सी एक नेगेटिविटी होती है, हर बात में कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढ लेना, हर चीज़ में कोई नेगेटिव, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। तो ये इसलिए मैंने बात की है कि मेरे नहीं, मतलब मेरे हमारे घर के अलावा और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, रिलेटिव्स को, कि किसी की बेटी किसी के घर में आए और उससे प्रॉब्लम होती है लोगों को, ठीक है जी। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेटियां माँ बाप के घर नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, ठीक है, लोगों के घर में जाएंगी, अच्छी बात नहीं है। माँ बाप के घर में आना चाहिए, ससुराल के घर में जाना चाहिए, ससुराल वालों से अपने ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहिए, बेहतर रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी माँ बाप ही होते हैं। वो चाहे लड़के के हों लड़की के हों, दोनों के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वालदैन की, ठीक है। हमारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है, वही तरबियत हमने अपने बच्चों को दी आगे से, और इंशाल्लाह ताला इनकी भी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, ठीक है। ससुराल वालों के साथ मेरी वाइफ की बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है हमारे घर में आके, ठीक है जी। उसको कोई कंप्लेंट नहीं है। वो कहती है अल्लाह ताला मेरी सास जिस तरह की थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो कहती इस तरह की सास होनी चाहिए, ठीक है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था रुबाब की ज़िंदगी में, रुबाब की लाइफ में। मेरी अम्मी को, उनको अपने कामों से मतलब था। इसको उन्होंने कभी नहीं तंग किया था, या इससे कभी नहीं पूछा था किधर जा रही हो, मुझे बता के क्यों नहीं गई, मेरी मर्ज़ी से कपड़े पहनो, जहाँ मैं कहूँगी वहाँ तुमने जाना है, रात को लेट क्यों आए हो, सुबह जल्दी क्यों नहीं उठी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो रुबाब की ज़िंदगी खुश गुजरी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। तो ये ख़ुद भी ऐसे ही है, कहती कि मैंने अपने बच्चों के साथ इस तरह ही सलूक रखना है जैसे मेरी सास ने मेरे साथ रखा था। कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं, अपनी भी ज़िंदगी सुकून में और बच्चों की भी ज़िंदगी सुकून में। जब इंटरफेरेंस करते हैं तो घर का माहौल ख़राब होता है, ठीक है जी। अगर बहू सास के कामों में या अपनी ननान वगैरह को इंटरफेयर करेगी तब भी प्रॉब्लम। अगर ननाने भाभी को इंटरफेयर कर, मतलब किसी की ज़िंदगी में क्यों कोई दखल अंदाजी करता है कि फ़लाना क्यों आ रहा है, वो क्यों जा रहा है, ये क्यों खा रहा है, वो क्यों पी रहा है, इन चीज़ों से आगे निकलें, ठीक है। ये चंद बहन भाई हैं जो इस तरह के नेगेटिव कमेंट करने के लिए वीडियोस पे आते हैं, तो इनको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन वो बाप ने कहा था इनको बता दें कि मेरी बेटी है, तो बाप के घर में आती है, वो रोज़ आए, जब उसका दिल करे वो आए, वो आ सकती है। वो अपने भाइयों के घरों में जाए, जिधर उसका दिल करे वो जाएगी। भाभियाँ अच्छी होंगी तो भाभियों के साथ भी इसी तरह मिलेगी,
और वो मिलना चाहिए, ठीक है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली एक दूसरे से मिलती है, बहन भाई सब हम लोग मिलते हैं। तो रुबाब के जो मिलने वाले हैं रुबाब भी उनसे मिलती है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ऐसे ही घर का माहौल होना चाहिए। तो ये मेरी जॉब के हवाले से था थोड़ा सा। तो आपने देखा नींद से मेरा क्या हाल होता है, जब बंदा 2-2 दिन जागता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो अभी गर्मी बहुत है, मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा माथा भर चुका है पानी से, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर हमारे चैनल या व्लॉग अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें और कोशिश किया करें अच्छे कमेंट कर दें तो वो लोगों को भी अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारे बहन भाई हमें अप्रिशिएट करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और हम कोई ऐसी नेगेटिविटी अपने व्लॉग में दिखाते नहीं हैं, कोई ऐसे हमारा एक लाइफस्टाइल है मियाँ बीवी का, हमारा शुगर मेला या लड़ाई झगड़े जो छोटे छोटे हमारे चीज़ों पे होते रहते हैं, सभी घरों में होते हैं। हमारा घर कोई दूसरे सियारे पे नहीं है, पाकिस्तान में ही है, हम भी पाकिस्तानी हैं, पंजाबी उत्तों, पंजाबियां का घर है भाई जी। ਅਸੀਂ होली जिहा भी बोलीए तो लोगों को लगता लड़ते पे ने मियाँ बीवी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल घरों की रूटीन होती है, हमारा लाइफस्टाइल है। अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, नहीं लगता तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।